दोस्तों, एक मर्तबा एक बेवा औरत अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। यानी कि वो बेवा औरत आपके पास में शादी का पैगाम लेकर आई। उस बेवा औरत की यह बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा एक बेवा औरत अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में आई और आकर खामोशी के साथ बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में उस औरत ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा शोहर फौत हो गया है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं आपके पास में निकाह का पैगाम लेकर आई हूँ, यानी कि मैं आपके साथ में निकाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गई। थोड़ी देर के बाद में उस औरत ने फिर से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ में निकाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर अल्लाह के नबी फिर खामोश रहे। थोड़ी देर के बाद में उस औरत ने फिर से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर भी आप खामोश ही रहे। दोस्तों, वहीं पर आपके पास में एक सहाबी भी बैठी हुई थी। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह औरत आपकी बारगाह में निकाह का पैगाम लेकर आई है। यह औरत आपके साथ में शादी करना चाहती है और आप इसकी बात सुनकर खामोश हैं। आप इस औरत को जवाब दें, आपका इस औरत को क्या कहना है। तो यह सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए औरत, मैं 11 निकाह कर चुका हूँ, अब मैं और निकाह नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से निकाह कर लिए, अब मैं और शादी नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर वो औरत खामोशी के साथ उठी और वापस जाने लगी। यह देखकर फिर वो सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इस औरत के साथ में शादी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसके साथ में मेरा निकाह करवा दीजिए। मुझे ज़रूरत है घर बसाने की, इसलिए मैं इस औरत के साथ में शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने उस औरत को फिर से बिठा लिया और फरमाने लगे, ए औरत, क्या तुम इनके साथ में शादी करने पर राजी हो। तो इस पर वो औरत कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, आई तो थी मैं आपके साथ में निकाह करने के लिए, अब अगर आप मेरे साथ में शादी नहीं कर सकते हो तो फिर मैं इनके साथ ही निकाह करने पर राजी हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे बच्चों का कोई सहारा नहीं है। उसके बाद जब उस औरत की इजाज़त मिल गई तो अल्लाह के प्यारे नबी ने उन सहाबी को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ए सहाबी, क्या तुम अपनी इस होने वाली बीवी को महर में कुछ दे सकते हो। तो यह सुनकर वो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर ऐसे ही निकाह पढ़ाना हो तो पढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरे पास में महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बगैर महर के निकाह नहीं हो सकता है, इसलिए पहले आप अपने घर जाओ और अपने घर वाले से पूछ कर आओ, शायद आपको अपने घर में कुछ मिल जाए और महर में वही देकर निकाह पढ़ा दिया जाए। दोस्तों, उसके बाद वो सहाबी उठे और अपने घर गए और थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे घर में कुछ भी नहीं मिला है, यानी कि इसको महर में देने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि आप दोबारा अपने घर जाओ, शायद इस बार आपको कुछ मिल जाए। तो इस पर वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर को अच्छी तरह से देख लिया है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फिर दोबारा घर जाने से क्या होगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबी, फिर से दोबारा जाओ, शायद अल्लाह के करम से घर में कुछ मिल जाए, अगर कोई लोहे की अंगूठी भी मिल जाए तो वो ही लेते आना। यह सुनकर वो सहाबी सोचने लगे कि शायद लोहे की अंगूठी तो मिल ही जाएगी। यह सोचकर वो फिर से अपने घर की तरफ चले गए। घर जाकर देखा तो उनको घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली, इसलिए घर से वापस आने के बाद फिर वो कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, घर में लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली है। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबी, फिर आपका निकाह कैसे होगा। इस पर वो सहाबी अपनी जगह से उठे और उठकर जाने लगी। यह देखकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए सहाबी, कहाँ जा रही हो। तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह तो होगा नहीं, इसलिए जा रहा हूँ कुछ मेहनत मजदूरी करने के लिए। घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी परवरिश का जिम्मा भी मेरा है, इसलिए उनके लिए कुछ काम करने के लिए जा रहा हूँ। यह सुनकर अल्लाह के नबी ने फिर से उन सहाबी को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ए सहाबी, आपके पास में महर में देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे पास में कुछ भी नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने पूछा, ए सहाबी, बताओ तुम्हें कुरान की कितनी सूरतें याद है। तो यह सुनकर वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे यह सूरतें याद है, यानी कि उन्होंने गिनकर 5 सूरतों के नाम बता दिए और कहने लगे कि मुझे यह 5 सूरतें याद हैं।
तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने पूछा कि क्या तुम इन सूरतों को बगैर देखे भी पढ़ सकते हो, यानी कि क्या इन सूरतों को तुम ज़बानी भी सुना सकते हो। तो यह सुनकर वो सहाबी कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे यह 5 सूरतें ज़ुबानी भी याद हैं, मैं इनको बगैर देखे भी पढ़ सकता हूँ। तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबी, क्या तुम इन सूरतों को अपनी होने वाली इस बीवी को भी याद करा सकते हो। तो वो कहने लगे, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इनको भी याद करा सकता हूँ। तो फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए औरत, तुम्हारे होने वाले शोहर के पास में तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कुरान पाक की इन सूरतों को तुम्हारा महर बना देता हूँ। तुम्हारे होने वाला यह शोहर तुम्हें इन सूरतों को याद करा देगा और यही तुम्हारा महर होगा। अगर कुरान पाक की यह सूरतें तुम्हारा महर बन जाए तो तुम्हें क्या निकाह कबूल होगा। तो यह सुनकर वो औरत कहने लगी, या रसूलुल्लाह, जिस औरत के निकाह में कुरान पाक की सूरतें महर बन जाए तो उस निकाह से ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है। मुझे यह महर मंजूर है। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने उनका निकाह पढ़ा दिया और दोनों की रुखसती कर दी। याद रखें, यह निकाह बुखारी शरीफ की हदीस में मौजूद है। तो दोस्तों, इस हदीस शरीफ से हमें मालूम चलता है कि निकाह सिर्फ कबूल नामे का नाम है कि 2 गवाहों के सामने एक ने कह दिया कि मैंने तुमको कबूल किया और दूसरे ने भी यह कह दिया कि मैंने भी तुमको कबूल किया, तो दोनों का निकाह हो गया। निकाह सिर्फ इसी का नाम है। मगर आज दुनिया ने इस निकाह को कितना ज्यादा मुश्किल बना दिया है। बेटी के पैदा होते ही फिक्र होने लग जाती है कि 20 सालों के बाद में बेटी का निकाह किस तरह से होगा। घर में तो कुछ है ही नहीं, इसकी शादी किस तरह से करेंगे। यह सोच सोचकर माँ बाप आज से ही घुटे जा रहे हैं। अल्लाह की दी हुई नेमत को आज मुसलमानों ने अपने ऊपर अजाब बना डाला है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि सबसे ज्यादा अफजल और बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम से कम हो। मगर आजकल तो लोगों में यह होड़ लगी हुई है कि सबसे अच्छा निकाह वही होगा जिसमें खर्चा ज्यादा होगा, यानी कि जिसमें दिखावा ज्यादा होगा। मगर आप इस्लामी इतिहास को उठाकर देख लीजिए, क्या अल्लाह के नबी 300 बाराती लेकर कभी किसी के घर में गई थी? क्या किसी सहाबी की बारात में 200 बाराती गई थी और फिर उनको नाश्ता वगैरह भी करवाया गया हो, या फिर उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया गया हो? हरगिज नहीं। आपको पूरी इस्लामी हिस्ट्री में एक भी ऐसा निकाह नहीं मिलेगा कि ऐसा हुआ हो तभी निकाह हुआ हो, वरना शादी नहीं हुई हो। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अल्लाह ने अच्छी दौलत दी है तो आप उसको अपने बच्चों की अच्छी तालीम में लगवाएं, अपने बच्चों को डॉक्टर और उलमा बनाएं और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल इदारा खोलें, जिससे हमारी कौम की और पूरे समाज के लोगों का भला हो सके। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और प्यारे नबी की मोहब्बत में कमेंट बॉक्स में माशा अल्लाह या सुबहान अल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।